राम 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 नारायण नारायण। शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख तो कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरों के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं होगा। दूसरों के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। अतः सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव मां कश्चित दुख भाग भवेत होने से सभी को सुख पहुंचता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में वह स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत सेवा भाव की आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने ही हों, सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी और दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि जो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सब के सब स्वाधीन तथा समर्थ है। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तु का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तो यस्य परिपंथिनौ, पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु है, परंतु इस ओर प्राय साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी
साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्राय साधकों की ये शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहां जहां राग द्वेष दिखाई दे वहां से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते हैं। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। परिशिष्ट भाव, सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से ही राग द्वेष होते हैं। अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेषादि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाता है, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमसे कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह और प्रसन्नता होगी कि आज तो हम क्रोध करने से बच गए। परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि इनकी कृपा से ही, अर्थात भगवान की कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो क्रोध के वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहने चाहिए, परंतु ये सबका अनुभव है कि हम जो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, ये आते जाते आते जाते। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमसे अलग है और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से हम अलग हैं। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में मनोगतान 55वें श्लोक में भगवान ने मनोगत कहा है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करे, प्रत्युत उनका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। तयोर न वशमागच्छेत पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निमज्जते 5 का 12वां।